हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि इस वीडियो को शेयर किया जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी के लिए बात करने वाला हूँ। एचएससी को क्या करना चाहिए उस पॉइंट्स पे भी बताऊँगा। जो ये दिक्कतें बताई जा रही है C2 लागू करने में, ये आ रही दिक्कतें, इन हर दिक्कतों का समाधान मैं बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो एचएससी तक पहुँचती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस पे अच्छा हो सकता है। दूसरा, मैं इसके साथ ये बता देना चाहता हूँ कि जो एस्टेट के एस्पिरेंट्स हैं वो अभी एस्टेट पे फोकस करें। सीईटी जो है वो लेट होने जा रहा है। उम्मीद है कि जनवरी तो जाएगा ही जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि सीईटी के लिए फ़िलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने के संकेत नहीं। सीईटी में भी संशोधन नहीं हुआ। ये बात सही है कि सीईटी में भी संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। फॉर्म ओपन करवाए जा सकते हैं, फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, नोटिफिकेशन बाद में भी दिया जा सकता है, जैसे 2022 में दिया गया था। 2021 में फॉर्म भरवाए गए, नोटिफिकेशन 2022 में दिया गया। थोड़ा बहुत कुछ संशय की चीज़ें हैं तो बाद में एक टाइम दे के 2-3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का एरर ठीक करने के लिए फॉर्म में वो दिया जा सकता है। वो बढ़िया एक स्टेप होगा, क्योंकि कई बार फॉर्म भरने में स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं या वो कैफ़े वाले के भरोसे छोड़ देते हैं, जो बहुत एक मुख्य समस्या है। खास करके ये छोड़ते वही हैं जो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो सीरियस नहीं लेते एग्ज़ाम को लेके, तो वो ऐसे हरकतें करते हैं। तो फॉर्म अपना खुद से भरें, पास बैठ के भरें। ये चीज़ भी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जैसे बता रहे कि दिक्कतें ये है कि 4 गुना बुलाए गए, उसमें फिर इनको शॉर्ट लिस्ट करने में दिक्कत आई, कईयों की श्रेणियाँ चेंज हो गई है। तो जो मैंने एक पॉइंट पहले बताया था कि जनरल को 60 मार्क्स और अदर्स को 55 मार्क्स वैलिड कर दिया जाए स्कोर, कि भाई इतने लेने अपने ज़रूरी है। ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ जिनका सीईटी होने की संभावना है। टेक्निकल शायद बार भी हो जाए। टेक्निकल वालों के लिए वही क्राइटेरिया रखा जा सकता है अगर रखना भी चाहते हैं तो, लेकिन ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ये 55 और 60 या 60-65 जो भी एचएससी को ठीक लगता है कि संख्या ठीक ठाक हो, इसके लिए वो ये चीज़ें कर सकती है। अब उसके बाद ना तो श्रेणी वाली दिक्कत आएगी, प्रेजेंट में जो श्रेणी है उसके हिसाब से उसके मार्क्स देख लिए जाएं कि वो उसमें एलिजिबल है, ठीक है। और फॉर्म भरवा रहे हैं तो फॉर्म मेंस का जब फॉर्म भरवाया जाएगा तो उसमें जो जिसको 2000 ये जो 22 वाला CETS में नहीं मिला चांस, या उसको पोस्ट नहीं मिली, उसका स्कोर अच्छा है, तो उसको 2 कॉलम दिए जा सकते हैं मेंस में कि आप 2022 वाले पे भरना चाहते हैं या 2024 वाले पे। मान लो 2024 में नहीं दिया हो तो 2022 वाला 1 कॉलम पॉइंट दे के भरवाया जा सकता है कि आप 2022 वाले पे अप्लाई कर रहे हैं, 2024 वाले पे कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अनुसूचित जाति को 2 प्रकार से बांट दिया गया, तो अब ये भी समस्या खत्म होगी कि प्रेजेंट में जो भी उसके पास प्रमाण पत्र होगा उसके हिसाब से उसका स्कोर देख लिया जाएगा। और खैर मैंने बता ही दिया कि जनरल का 60 मार्क्स ले रहे हैं तो अदर्स के 55 हैं, तो अनुसूचित जाति कौन सा भी हो दोनों के लिए वही सेम है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। 4 गुना, 10 गुना या 12 गुना या से ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट करने के तरीके पर भी संशय है। तो मैं इस पे एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। एचएससी करना चाहे तो ये भी कर सकती है, ठीक है। एचएससी को दिक्कत आ रही है कि 4 गुना करे, 10 गुना करे या 12 गुना करे, तो जैसे क्राइटेरिया बनाया गया था ना, 40 पोस्ट से कम हो तो 5 गुना, 30 से ज़्यादा, 30 से कम हो तो 5 गुना, 30 से 40 हो तो 150 और 40 से ज़्यादा हो तो 4 गुना। इसको थोड़ा सा ब्रॉड सोचें कि अगर पोस्ट 1000 से कम है, ठीक है, तो आप इसको 15 गुना भी ले सकते हो। अगर पोस्ट 5000 से कम है तो 10 गुना ले लो आप, ठीक है। समझ रहे हैं बात को कि 1000
से भी संख्या कम है तो 15 गुना 20 गुना तक भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 15-20 हज़ार बच्चे तो कम से कम 1,000 से पोस्ट कम है तो किसी चीज़ की, ताकि मैक्सिमम को चांसेस मिल जाए। मान लो 1 से लेके 5,000 के बीच में संख्या है तो आप उसका 10 गुना बुला लो, ताकि संख्या 30-40 हज़ार या मैक्सिमम 50 क्रॉस ना करे, एक शिफ्ट में पेपर भी हो जाएगा। और 5,000 से संख्या ऊपर हो जाए, 6,000 7,000 वैकेंसी आ जाए, तब तो 5 या 6 गुना या 7 गुना भी बुलाया जाएगा तो भी वही 40-50 हज़ार संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से क्राइटेरिया बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा बहुत कर सकते हो, 1,000 की जगह 2,000 का आंकड़ा कर लो, ये एक सुधार की जा सकते हैं, इस पे बैठ के बातें हो सकती है। ठीक है, मीटिंग्स चेयरमैन बुलाए सभी की, और एक्सपर्ट्स जो राय दे सकते हैं उनकी मीटिंग करें, और इस पे चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद आरक्षण शॉर्ट लिस्ट के समय दिया जाना है, आखिरी चयन के समय दिया जाना है। इस बार तो आयोग ने शॉर्ट लिस्ट के समय आरक्षण दे दिया, मगर हाई कोर्ट ने एचपीएससी केस में एक बेंच ने इसे गलत बताया हुआ है, इसलिए सीईटी संशोधन करते समय इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी मैटर खत्म हो जाता है जब आप 60, 55 या 65, 60 वाला जो फॉर्मूला अपना लेते हैं, तो ये शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका भी, आरक्षण का भी खत्म हो गया। आरक्षण आपने ऑलरेडी 5 नंबर कम करके उनको आरक्षण का बेनिफिट दे दिया। तो ये बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 55, 60 या 60, 65 वाला जो तरीका अपनाते तो उसमें सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, शॉर्ट लिस्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कई बार वैकेंसी बहुत कम हो, मान लो किसी पोस्ट की वैकेंसी 10 है, ठीक है, 15 है, 20 है कोई पर्टिकुलर पोस्ट की, तो उसमें फिर आप 4 गुना बुलाते हैं, 5 गुना या 10 गुना 20 गुना भी बुलाते हैं, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके को 5 साल में एक बार मौका मिला पेपर देने का, वो दे नहीं पाते हैं। और कोई बड़ी संख्या नहीं होती, वो संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या हो जाए ऐसा नहीं होता। जैसे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एग्जाम्पल के लिए, उसका भी पेपर हुआ नहीं है। ठीक है, तो कितने मैक्सिमम होंगे स्टूडेंट? 500, 700 या 1000 स्टूडेंट्स होंगे मैक्सिमम। पोस्ट आई 35-40, तो कहीं ना कहीं 5 साल में एक बार मौका मिला। 2017 में वैकेंसी भर्ती हुई थी पहले, 2017 के बाद 24 में चांस मिल रहा है, अब 7 साल के बाद उसको पेपर देने का चांस नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कम से कम एग्ज़ाम दे पाए। जहाँ एचएससी को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही कि जहाँ 400 बैठाने वहाँ 800 बैठा लेगी, क्या दिक्कत आ जाएगी। हाँ, उस फेवर में तो हम भी नहीं है कि आप 3.5 लाख को बैठाएं या 3 लाख को बैठाएं, कि आप 40 पे सबको क्वालिफाई करके 12th को, ग्रेजुएशन को, वो कोई फेवर नहीं कर रहा उस चीज़ को। ठीक है, वो एक एक्चुअल में भी गलत चीज़ है, क्योंकि सीईटी जो लाया गया था वो संख्या कम करने के लिए लाया गया था, शॉर्ट लिस्ट इसीलिए किया जाता है, तो वो चीज़ ना करिए। लेकिन आप इसको क्राइटेरिया थोड़ा ठीक करके चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और अभी एचएससी को बाकी एग्ज़ाम लेने हैं तो भाई चेयरमैन साहब से कहेंगे कि वो भी इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन ले। स्टूडेंट्स बहुत रोज़ मैसेज करके पूछ रहे कि एग्ज़ाम कब होंगे, तो कृपया इसके ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दें। और क्लर्कों की एक मांग है, बहुत जायज़ मांग है कि पोर्टल खुलवाया जाए। ऐसे ही किसी को कुछ भी बांट दिया, बंदर बांट कर दिया, ये बहुत गलत हुआ है। इस बार विभाग का जो बंटवारा हुआ है, इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए आयोग को, और इसका प्रयास करके चाहे कॉमन कैडर बन आगे जल्दी से जल्दी इसको सीएस की तरफ से भी प्रयास किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो देखी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राम राम, जय हिंद।